इधर देखने को मिलेगा जू होती है जो कि कहती है कि मैं एक एविल स्पिरिट को मार सकती हूँ, मुझे में इतनी शक्तियाँ। जो कि बाइकी रहता है तो बाइकी कहता है ठीक है, ऐसी बात पे अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मारो। लेकिन यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ और ना मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ। जाहिर सी बात है वो उससे लव करती थी, चाहे वो एक अच्छा स्पिरिट हो या फिर बुरा स्पिरिट हो, बस उसे वो अच्छा बनाना चाहती थी ताकि लोग उसे मारे ना। और ये सोच रही थी, कहती है ठीक है अगर तुम मुझसे लव नहीं करते हो कोई बात नहीं। तो वो जाने लगती है, तभी उसे सर में चक्कर आता है और यहाँ पे वो उसे जल्दी से आके पकड़ता है और बोलता है तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पे बोलती है ये सब क्या था, ये तुम्हारा प्यार और केयर नहीं है तो क्या है। तो कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे जो हंसती और कहती है मैं तो तुम्हें फाइट करके मारूंगा और तुम्हारे साथ मरूंगी। इधर आता है वो ब्लू ट्री को लेके, जबकि वो वहाँ बैठी होती है अपने ब्रेसलेट को देख रही होती है, हेवन ब्रेसलेट को, और किसी सोच में पड़ी होती है कि कहीं बाइकी को कोई मार ना दे बुरी शक्तियाँ समझकर। तभी वो ब्लूम ट्री को लेकर जाता है एक नदी के पास। तभी उस ब्लू ट्री को वो पानी देता है। जैसे ही देता है तो उसकी परछाई यानी बाइकी की परछाई जो अभी उसे सता रही रिसेंट वो आ जाती है और यहाँ पे बोलता है तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो, तो ये मुझे दे दो। कहता है ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, जानते हो ना कि ये तुम्हारा नहीं है। तो कहता है तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे भूल नहीं सकते हो। कहता है मुझे सब याद है, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो के साथ, ये बात तुम याद रखना। यहाँ पे बोलते है कि तुम्हें क्यों नहीं मेरी बात समझ में आती है। और यहाँ पे जैसे ही वो उस पर वार करने वाला होता है बाइकी का बुरा शक्ति, तभी बाइकी भी अपना यूज़ कर देता है शक्ति और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वैसे ही अपना जैसे अगरबत्ती का यूज़ करता था वैसे ही वो करता है एंड देन देखने को मिलेगा उसे वो बांध देता है। तभी से वो 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से वो वहाँ पे बंधा होता है, जो कि बाइकी बांधा होता है खुद के ही स्पिरिट को जो कि बुरी होती है। यहाँ से बोलता है कि मैं तुम्हें निकाल दूँगा अगर तुमने मुझे नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बता रहा होता है यांग जन हेवन सोल्जर को, ये सारी बातें वो सुन रहा होता है। इसी वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ था, बस उस रिवर के डालने से ब्लूम पानी के वजह से। तो यहाँ पे बोलता है अब इसे तुम कैसे ठीक करोगे। इधर जो ली होता है और उसका जो बॉस यानी सेक्रेटरी होता है लेकिन ली का बॉस होता है, वो लोग देख रहे होते हैं कि ये दोनों तो दुश्मन है लेकिन इतने क्लोजली क्या आखिर बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता है और काफ़ी टेंस होते हैं यहाँ पे। तभी वहाँ पे जो जिया देती है उसे लाइटर, वो उसे देता है और बोलता है कि तुम उसे वापस कर देना। तो कहता है यार मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मुझसे ये सब तुम काम क्यों करवाते हो। कहता है तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा उससे अच्छा ख्याल तुम कोई रख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि तुम भी एक हेवन सोल्जर हो। इतना देखा वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेचारा ली काफ़ी रोता है क्योंकि वो जा रहा होता है बाइकी उससे लड़ने के लिए। अब कुछ पता नहीं था वो मर भी सकता था या वापस आता है, ये कुछ नहीं किसी को पता है। वो चला जाता है और इधर देखने को मिलेगा बेचारा यहाँ सोच रहा होता मैं उसे कैसे बताऊं, वो उस लायक नहीं है कि बताने के लिए। तभी वहाँ पे जिया आती है तो बोलता है मेरी बात सुनो। यहाँ पे बोलती है मैं तब से तुम्हें देख रही, तुम कुछ बताना चाह रहे हो, बोलो क्या बात है। तो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बतानी है बात। तो कहती है हाँ बेबी बोलो। वो उसे प्यार से बेबी बोलती है लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं होती है। इधर बाप बेटी दोनों गेम में घुसे पड़े होते हैं और यहाँ पे यांग हेवन सोल्जर घर का काम कर रहा होता है। तभी यहाँ जिया के पास डायरेक्टर का कॉल आता है, उसे मेन हीरोइन उसके लिए क्वेश्चन होता है कि क्या तुम करोगी फिल्म में मेन लीड का काम। ये सुन के वो बौखला जाती है, तो उसे लगता है ये सारी चीज़ें बाइकी ने करवाया है, इसलिए कहती है नहीं मुझे नहीं करना। वो फ़ोन कट कर दिए। अगेन उसके पास कॉल आता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। तो वो बोलती है ठीक है। वो पहुँच जाती है उस जगह जहाँ डायरेक्टर ने बुलाया होता है। वहाँ एलेक्स नाम का एक लड़का होता है जो कि उसके साथ काम करेगा मेन लीड बनकर। दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी यहाँ पे डायरेक्टर जिया जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं ओ माय गॉड तुम्हें कितने टाइम के बाद देख रहा है जिया से। जिया भी बोलती है मैं भी आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, यानी कि तुम इस फिल्म में मेन हीरोइन का काम करोगे, ओह मज़ा आ जाएगा। वो काफ़ी खुश होते हैं जिया से, क्योंकि जिया को हमेशा बैक स्टेज पे देखते थे काम करते हुए, आज फ्रंट पे आएगी।
इधर सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके कैप तो उसके चक्कर में डायरेक्टर जी का वेग जो होता है सर में नकली बाल निकल जाता है। अब वो बेचारी क्या करे, यहाँ पे बोलता तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। दूसरा डायरेक्टर बेचारा एक तो मेन उसको हीरोइन बना रहा था, कहती है सॉरी सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्या पता था कि वो नकली बाल लगाते हैं, आई डोंट नो। तभी वो वहाँ से चला है उसे छोड़ के। लेकिन वहाँ एक गाड़ी होती है जो कि एलेक्स की होती है, वो उसे बैठाता है लेकिन देखने में वो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा होता है। और यहाँ पे वो उससे कुछ कुछ बातें कर रहा होता है, ज़्यादातर बात नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे बोलती है कि सॉरी मैं जोक के मूड में नहीं हुआ अभी जो भी हुआ। तभी वो उसे घर ड्रॉप करता है, उसके घर को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जिया आती है घर के अंदर, उसे भी लग रहा होता है ये काफ़ी स्ट्रेंज टाइप का। इधर डॉगी बैठा होता है जो यांग का, उससे देख कर भौंकने लगता है, जबकि उसे नहीं देख के भौंक रहा होता है, वो एलेक्स को देख के भौंक रहा होता है। लेकिन ये वो जिया को पता नहीं होती है। इधर दिखाया जाता है बाइकी पानी में डूब रहा होता है और अपना ट्रिक यूज़ करना चाहता है, डू एंड डाई वाला यहाँ पे सिचुएशन आ जाता है। एंड देन वो फिर से ड्रीम में चला जाता है, वो मर भी सकता है अपनी जान को खतरा देकर। इधर वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ पे उसका सेकंड स्पिरिट था। तभी वो अपनी गोब्लिन वाली तलवार बाहर निकालता है और यहाँ पे बोलता है सामने आओ, अगर हिम्मत है तो पीछे छुपने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो आती है, जो को देख के वो शॉक में हो जाता है कि जो तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदी हो, तुम यहाँ हो। वो उसे भटकाना चाह रहा था, वो जो नहीं होता है वो उसका स्पिरिट होता है। तभी वो उसे वार करता है, वहाँ से गायब हो जाता है। देखते ही देखते वो दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखता है कि जो जा रही होती है अपने रूम में और यहाँ पे बाइकी भी उसके पीछे जाता है। इधर वो कुछ मेडिसिन बना रही होती है और वो उस मेडिसिन को पी लेती है। वो क्या मेडिसिन होता है जिसके पीने से वो बेहोश हो जाती है, ये सब देख रहा होता है कि ये क्या कर रही है। तभी वहाँ पे स्पिरिट आ जाता है सेकंड वाला, उसे लगता है उसने उसे मार दिया। दोनों में वहीं पे तलवारबाजी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के पीछे दोनों पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मना करता है बाइकी कि मैंने इसे कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे अभी खुद उसने जू को देखा, उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था, क्योंकि उसकी मेमोरी तो जू ने ऑलरेडी डिलीट कर दी थी। ये सारी चीज़ें कहते उसके बाद भी उसे नहीं समझ आ रहा होता है। तो कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब एक कहता है बाइकी कि बस बहुत हुआ, और फिर से उसे उन जोड़ियों में बांध देता है जहाँ उसने पहले बांधा था 100 साल पहले, और अपनी पूरा पावर्स लगा देता है उस पर। और यहाँ पे वो बन तो जाता है लेकिन बोलता है देखना आगे होता क्या है। इधर ये पानी में डूबा हुआ रहता है और यहाँ से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इधर बाहर उसका सिक्योरिटी ली बेचारा वेट कर रहा था क्या होगा क्या होगा, और यहाँ पे देख रहा है कि वो आखिर हंस क्यों रहा है, क्या मैं कभी अब वापस नहीं जा सकता। तभी इतना सोचते ही वो पानी से वापस आता है बाहर, और जैसे ही आता है तो पूरा हाँफ रहा होता है, क्योंकि वो एक जैसे डूब ही रहा था, मरने वाला था। तभी यहाँ पे जिया का कलेजा धक से होता है, उसे लगता पता नहीं क्या गलत हो रहा है। इतने में एलेक्स की गाड़ी आती है, तो यहाँ पे वो बोलता चलो, कहती मैं रेडी होके आती हूँ। इधर रेडी होके वो निकलती है। तभी यहाँ पे यांग खड़ा होता है बात करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मेरे एक वेट कर रहा है, उसी के साथ मैं जा रही हूँ। तो कहता है कौन वेट कर रहा है, तुम तो सिंगल हो ना। तभी वो बात करने वाली होती है लेकिन वो नहीं करती है बात। इधर एलेक्स से वो बात करती है, एलेक्स बोलता है आलतू फालतू की बातें। तो यहाँ पे कहती है जिया मैं जानती हूँ तुम बहुत हैंड, बट हम दोनों फ्रेंड ही अच्छे हैं। तभी यहाँ पे बाइकी बेहोश पड़ा होता है। इसी के साथ एपिसोड